हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज ठोस अवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे हम। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था त्रिविम निविड संकुलन। त्रिविम निविड संकुलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विविम वर्ग से बनाते हैं और एक हम द्विविम षटकोणीय से बनाते हैं। तो द्विविम वर्ग से कैसे बनता है वो हमने बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक पूरा क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप शुरू से कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी बोर्ड का सिलेबस यही है, ठीक है ना। तो आप हमसे पढ़िए अच्छे तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है? द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन। क्योंकि त्रिविम जो है कोई अलग से नहीं बनता है, वो द्विविम से ही बनता है। और हमने बताया था द्विविम जो है वो एक विमीय से ही बनता है, इस समय मैंने आपको बता दिया था। तो आइए बनाते हैं द्विविम षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे द्विविमीय षटकोण निविड संकुलन, क्योंकि इसी से बनेगा त्रिविम। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर। देखिए, ये जो संरचना हमने बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया है एक बार मैं आपको स्पीड में कर देखिए। ये पहले हमने बना दिया, ये एक विमा था, ये क्या था? एक विमा था। अब द्विविमा क्या कैसे बनाएंगे कि जब एक विमा बना, देखिए ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है इतना, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसको बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन। अवनमन का मतलब होता है खाली जगह। अब इसी अवनमन को भरने के लिए हम दूसरा गोला इसके ठीक नीचे लगाते हैं, यानी यहाँ पर लगाते, ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है ना, यानी सटा के। अब फिर देखिए इसके सीधे में कुछ इस तरह से। तो यानी कि यही चीज़ हम यहाँ पर स्ट्रक्चर किया और ये हम आपको पहले भी बता दिए हैं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं फिर भी, लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया, समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये जो बना है ये द्विविमा है। एक विमा ये सिर्फ दो ही विमा है। हमें क्या बनाना है? त्रिविमा बनाना है। तो त्रिविमा बनाने के लिए क्या होगा? इसी पर एक गोला और रखना पड़ेगा। जैसा ये परत है इसी के ऊपर सेम ऐसा परत रखना पड़ेगा, तब ना तीन विमा बनेगा। तो वही करेंगे। लेकिन जरा देखिए यहाँ पर कुछ रिक्तियाँ दिख रहा है हमको, दो प्रकार की रिक्तियाँ। ये देखिए, एक तो हमें ऐसा दिख रहा है सीधा त्रिभुज, एक देखिए हमें ऐसा दिख रहा है ये आपको सीधा त्रिभुज, यहाँ भी सीधा त्रिभुज, यहाँ भी सीधा त्रिभुज, और ये एक आपको ये उल्टा त्रिभुज दिख रहा है। एक आपको उल्टा त्रिभुज दिख रहा है, तो बहुत जगह दिख रहा है। तो कितना प्रकार का दिखा? एगो ऐसा रिक्ति दिख रहा है और एगो ऐसा दिख रहा है। यानी कि एगो हमको दिखा सीधा त्रिभुज और एगो दिखा उल्टा त्रिभुज। ये जो पूरा है ना टोटल एक परत है। कितना परत है? एक परत है, यानी इसको हम परत 1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परत 1 बोल सकते हैं। अब ये त्रिविमा नहीं बना है, इस पर अगर कोई चीज़ रखेंगे दूसरा परत, तब जाके त्रिविमा हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो जब ये बनाए हम द्विविमीय निविड संकुलन, तो कितना प्रकार का हमको रिक्ति दिखा? दो प्रकार का, यानी कि दो गो हमको अवनमन दिखा, एगो सीधा त्रिभुज वाला, एगो उल्टा त्रिभुज वाला। अब क्या करते हैं, इनको फिर से में ढकना है। इनको क्या करना? फिर से ढकना। अब इनको क्योंकि ये खाली स्थान हो गया, हम तो पढ़ रहे निविड संकुलन। निविड संकुलन का मतलब क्या है कि खाली स्थान कम से कम रहे, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करें। तो इसको हम भरना है, जहाँ जहाँ ये सीधा वाला है इसको क्या करेंगे? हम भरने का प्रयास करेंगे। तो इसको फिर से एक बार हम इधर उतारते हैं। तो सेम हमने ऐसा ही परत यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परत 1 हो जाएगा, यानी कि एक ही परत है। अब इस पर अगर कोई दूसरा रखेंगे तो दूसरा परत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो दिखा आपका, इसको हम ढकने का प्रयास करते हैं, यानी कि सीधा त्रिभुज। इसमें सीधा त्रिभुज कहाँ है? ये वाला है। तो इसको पहले ढकने का प्रयास कीजिए, यानी इसको हम करेंगे आच्छादित। क्या करेंगे? आच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है ढकना, यानी रिक्ति जो है ढकना, क्योंकि निविड संकुलन पढ़ रहे हैं तो इसको ढकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको हम ढक देंगे, ठीक है ना। और ये भी है, यानी यहाँ भी इसको हम इस तरह से ढक देंगे। और देखिए ये भी आपका सीधा वाला है, तो इसको भी कुछ इस तरह से हम ढक देंगे, ठीक है ना। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब जरा यहाँ भी सीधा वाला है, तो इसको हम कुछ इस तरह से ढक देंगे, ठीक है ना। और ये भी आपका सीधा वाला, तो इसको भी हम इस तरह से ढक देंगे, ठीक है ना। और ज़रा देख लीजिए, और यहाँ पर आपका है, तो इसको भी हम कुछ इस तरह से ढक देंगे, ठीक है ना। ये भी सीधा है, तो इसको भी हम जो यहाँ पर इसको इस तरह से ढक देंगे, ठीक है ना। और कहीं बचा? ये बचा, तो इसको भी हम इस तरह से ढक देंगे, ठीक है ना। तो लगभग हमने सभी जगह क्या किया? ढक दिया। अब जो आपका ये बना है, क्योंकि ये तो पहले काला वाला था तो ये परत 1 था, अब इसके ऊपर इसको हम ढक दिए हैं। किसको? जो सीधा वाला त्रिभुज था इसको ढक दिए, यानी कि ब्लू वाला दिख रहा है, ये आपका हो गया परत 2। क्या हो गया? परत 2, यानी कि 2 परत का निर्माण हो चुका है, तो 3D बन गया। 2 परत का निर्माण बना तो 3D हमारा बन गया, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, अब जब दूसरे परत को इस पर रखें ना, यानी ये काला वाला क्या था? पहला परत था, लेकिन इसके ऊपर जब दूसरा परत रखें तो क्या है कि 2 प्रकार की रिक्तियाँ दिखती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की रिक्तियाँ दिखती है। अब रिक्तियों का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 प्रकार की रिक्तियाँ दिखती है, अभी मैं आपको खोज के दिखाता हूँ, ठीक। एक का नाम है, बता देता हूँ पहले, एक का नाम आपका है चतुष्फल की रिक्तियाँ। क्या है? चतुष्फल की रिक्तियाँ। चतुष्फल की रिक्तियाँ, इसको शॉर्ट में टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टी। और एक आपको दिखता है अष्टफल की रिक्तियाँ। अष्टफल की रिक्तियाँ, ठीक है।
और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ओ बोलते हैं। अभी सब बताएंगे। टी का मतलब टेट्राहेड्रल और रिक्ति का इंग्लिश होता है वॉइड्स, VOIDS वॉइड्स। इसको कभी कभी जो सीधा ऐसे लिखता है वॉइड लिखता है, इसलिए मैं इसका लिख देता हूँ ना। तो अष्टफलक का मतलब ओ यानी कि ऑक्टाहेड्रल। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो प्रकार की रिक्तियाँ कहाँ कहाँ देखने को हमें मिल रहा है। तो दो प्रकार की रिक्तियाँ कब दिखेगा, जब ये जो पहला परत था इसके ऊपर मतलब इसको ढकने के लिए, इसका जो अवनमन था खाली जगह, इसको ढकने के लिए दूसरा परत डालते हैं तो हमें दो प्रकार की रिक्तियाँ दिखती है। एक का नाम चतुष्फल के, एक का नाम अष्टफल के। अब ये दोनों मैं आपको इसमें खोज के दिखाता हूँ, क्योंकि इसी पर पहला परत के ऊपर दूसरा परत रखे हैं। अब जरा देखिएगा, जरा जो है थोड़ा सा मैं आपको खोज के बढ़िया बताता हूँ। इसको थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से इस पर सटेगा ये, ठीक है। तब आप, हाँ अब मैं आपको थोड़ा खोज के बढ़िया बताता हूँ। जरा आप गौर फरमाइएगा बढ़िया, थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये जो काला वाला बीच में दिख रहा है, ये काला वाला देखिए, ये काला वाला देखिए बीच में, ये काला वाला जो मैं इसको गोल कर रहा हूँ, इस पर जो दोबारा रंग कर रहा हूँ, ये काला वाला एक गोला हो गया, ये काला वाला एक गोला। थोड़ा ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। काला वाला गोलिया देखिए, ये काला वाला गोला जो कितने गोलों से मिलकर, मतलब ये किस पर है, ये काला वाला गोला किसके ऊपर है, तो ये 3 गोलों के ऊपर है। कितना गोलों के ऊपर है, 3 गोलों के ऊपर। अब वो 3 गोला मैं दिखा दूँ, देखिए ये वाला पहला गोला ये हो गया आपका, ये हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका ये हो गया। ये 3 गोलों के ऊपर क्या है आपका, एक गोला है। 3 गोलों के ऊपर एक गोला है। तो इसके बीच में देखिएगा ध्यान से आप कि इसमें थोड़ा इसको अच्छे से कर देते हैं। इसके बीच में एक रिक्ति बन रही है। इसके बीच में क्या बन रही है, रिक्ति बन रही है कुछ इस प्रकार। ये देखिए, ये रिक्ति आपका बन रहा है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो रिक्ति बना ना, इसको हम बोलते हैं चतुष्फल के रिक्ति। उम्मीद है कि चतुष्फल के आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे और क्या क्या सवाल आते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियां जो है कितने गोलों से मिलकर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, 4 गोलों से मिलकर बनता है। कितना गोलों से, 4 गोलों से मिलकर बनता है। कैसे, आप खुद यहाँ देख लीजिए। देखिए ये जो करका गोला है, करका गोला जो है ये कितना गोलों के ऊपर है, 3 गोला के ऊपर। 3 गोलों, एगो ई वाला, एगो ई वाला और एगो ये वाला। तो 3 गोलों के ऊपर एक गोला है। 3 गोले के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर 3 गोला। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं आप समझाने वाला आपको अष्टफलकीय रिक्तियाँ। देखिए ध्यान से जरा, इस वाले को देखिए, ये गोला को, ये गोला आपका एक हो गया। अगर मैं इसको एक नाम दूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए, एक हो गया। और ये वाला अगर आपका 2 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया। और ये वाला देखिए, ये जो गोला ऐसे बन रहा है, ये गोला, इसको अगर मैं 3 नंबर गोला दे दूँ, 3 हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, 3 को हो चुका है। अब तीनों गोलों के नीचे या ऊपर बोल दीजिए, ये तीनों गोलों के ऊपर या नीचे बोल दीजिए, बात एक है। ये देखिए ई वाला है, ये चौथा मान लीजिए इसको, ठीक है ना, और इसको आप 5वां मान लीजिए। और आपका एक जो है ये वाला, एक जो आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये छठा गोला, यानी कि छठा गोला, यानी कि टोटल 6 गोला है। तो इसके बीच में देखिए यहाँ प्रकार का एक रिक्ति बन रहा है, यहाँ भी एक प्रकार का रिक्ति बन रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये प्रकार का रिक्ति आपका बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। 2-3 बार देखिए, समझ आइएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, ये एक गोला हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका दूसरा गोला हो गया, ठीक है ना, और ये आपका तीसरा गोला हो गया। इस 3 गोले के नीचे 3 गोला और है, एक गोला ये, एक गोला ये और एक गोला ये, बोल सकते हैं ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर। तो टोटल कितना गोला हो गया, 6 गोला। तो इनके बीच में जो रिक्तियाँ बन रही हैं, इसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तियाँ। क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ सवाल क्या आता है, इससे अब यार क्वेश्चन पूछा 2024 में कि इंटर का जो एग्जाम हुआ केमिस्ट्री में पूछा है कि अष्टफलकीय रिक्तियों में कितने गोले होते हैं। यानी कितना गोला होता है, 6 गोला। आप देख ही लिए कितना गोला होता है, 6 गोला होता है। समझ गए ना। अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 गोला, 3 गोला के ऊपर आपका 3 गोला है, ठीक है ना। ये 3 गोला हमने बना दिया। अब इसके ऊपर जो है 3 गोला, या नीचे ऊपर कोई भी कर दो, बात है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं 3 गोला बनाता हूँ आपके लिए। ये आपका हो गया पहला गोला। अब इसको ढकने के लिए ये वाला दूसरा गोला। अब इसको जो है तीसरा गोला। अब जो जरा देखिए कि यहाँ पर जो रिक्ति बना है, जो रिक्ति बना है, यहाँ पर जो रिक्ति बना है, इसे क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको 2-3 बार देखेगा तो इसको आसानी से समझ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें से पैटर्न क्या क्या आता है। यानी कि चतुष्फल क्या है उसको भी ढकना है हमें, अष्टफल क्या है उसको भी ढकना है। तो फिर देखते हैं पैटर्न हमारा क्या क्या आता है। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने पहले से डायग्राम बना के रखे हैं ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे, और आप समझ ही गए हैं चतुष्फल की रिक्ति कैसे बनता है और अष्टफल की रिक्ति कैसे बनता है। तो इसको पहले ही हमने बना के रख दिया है, ठीक है ना। और ये अलग से जो था द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन, उसको भी हमने बना के रख दिया।
प्रोसेस पूरा क्या हुआ था कि पहले हमने हमारा जो टॉपिक, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन से त्रिविम बनाना है। तो पहले द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन हमने बना लिया। अब इसको बनाने के बाद जो रिक्तियाँ मिली दो प्रकार, एक प्रकार का ये रिक्तियाँ मतलब सीधा त्रिभुज और एक हमें उल्टा त्रिभुज मिला, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार का हमें सीधा त्रिभुज मिला रिक्ति और एक दूसरा मिला। अब वापस से जब इस पर दूसरा परत रखते हैं तो हमें फिर दो प्रकार की रिक्तियाँ मिलती है, एक चतुष्फलकीय एक अष्टफलकीय। तो चतुष्फलकीय हमने देख लिया था कि एक गोले के ऊपर 3 गोले या 3 गोले के ऊपर 1 गोले, वो आपका चतुष्फलकीय अभी पहले हम देख लिया। अब अष्टफलकीय क्या होता है, 3 गोले के ऊपर 3 गोले, यानी कि टोटल 6 गोले से मिलकर अष्टफलकीय रिक्ति बनता है। तो सबको हमने पहले ही बना कर रख दिया है। अब क्या करेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बना है, इनको हमें ढकना है और अष्टफलकीय को ढकना है। तो देखते हैं कि पैटर्न क्या बनता है। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पर जो ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनी हुई है, ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो बनी हुई है, इसको हमें ढकना है, क्योंकि हम चाहते हैं रिक्ति नहीं हो, कम से कम रिक्ति हो, निविड संकुलन पढ़ रहे हैं। तो इसको अगर हम ढकेंगे तो क्या होगा, इसको ढकने क्या करेंगे, इस पर एक गोला डालेंगे। तो इसको ढकने गोला डालेंगे तो देखिएगा ऐसे ही ना आएगा, ऐसे ही आएगा, यानी कि ये इस पर आ गया। क्या किस पर आ गया, ये पहले, यानी कि पहला वाला जो था ना, ये जो पहला वाला था, इसको कर देते हैं एक बार हम फिर से। ये आपका परत 1 क्या था, ये परत 1, तो इसको ए बोल देते हैं। और परत 2 कौन था, ये काला वाला। परत 2 कौन था, काला वाला, तो इसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको इधर ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, बी परत 2 हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिए इस पर जो फिर नया हम, यानी ये जो रिक्ति बना हमारा, इस पर जो नया डाले तो वो किस पर आ गया, इसी पर तो आ गया, ये ब्लू वाला पर। देखिए ना, ये ब्लू वाला अपना आ गया जी, पहले वाला पे आ गया। यानी कि क्या है, पहला वाला का नाम क्या है, ए है, तो यानी वापस से ए ही आ रहा है। तो हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है ए बी ए पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बी पैटर्न आपका बनते जाएगा। कब, जब चतुष्फलकीय को ढकेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आप समझ गए। आइए देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति में, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अष्टफलकीय रिक्ति कब बनता है, 6 गोलों से मिलकर, कितना गोलों से मिलकर, 6 गोलों से मिलकर बनता है। देखिए अष्टफलकीय रिक्ति हमने यहाँ से दर्शा दी, जो कला वाला ऐसे की है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। क्या अष्टफलकीय रिक्ति है, 6 गोला दिखा दे इसमें। देखिए 1 गोला 2 गोला 3 गोला 6 3 3 3, यानी 6 गोला, यानी हमने जो 3 अष्टफलकीय रिक्तियाँ बना दी। हालांकि बहुत सारा होगा, जितना बड़ा अब जितना ज़्यादा अब ये भी करना होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनेगा, ठीक है ना। तो अब अष्टफलकीय रिक्ति को भी ढकना है हमें, तो इसको ढकते हैं अष्टफलकीय रिक्ति को। तो इसको ढकने क्या करेंगे, सिंपल इस पर एक हम इसको जो इस पर एक गोला दे देंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमारे पास मार्कर लगनी है, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर ये भी है, इसको भी हम ढक देते हैं। हमने 3 ही लिया है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरह से ढक देते हैं, ठीक है ना। अब जरा अष्टफलकीय रिक्ति को जब हम ढक दिए, तीनों अष्टफलकीय रिक्ति को, फिर से एक नया रिक्ति बना। ये जो आपका नया रिक्ति बना है, ये वाला बना जो है, इसको अगर हम फिर से हम ढकेंगे तो क्या होगा, इसको अगर फिर से हम ढकेंगे तो क्या होगा, इसको फिर से ढकेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको परत समझाता हूँ, क्या होगा, परत समझाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें ब्लैक वाला क्या था, परत 1 था। क्या था, परत 1, यानी इसको ए बोल दीजिए, परत 1 कितना लिखेंगे। फिर जो ये ब्लू वाला था, ये परत आपका बी था। क्या था, परत आपका बी था। अब जब फिर हम तीनों जो किए इस पर, ये जो 3 जो किए, क्या बिल्कुल सबसे अलग है, ये क्या बिल्कुल सबसे अलग, किसी मैच नहीं खा रहा। तो ये आपका क्या था, परत सी था। क्या था, परत सी था। तो इनके 3 से फिर ने एक रिक्ति बना यहाँ पर, फिर रिक्ति को ढकना, क्योंकि रिक्ति तो हमें देखना ही नहीं चाहते। उस रिक्ति को फिर अगर हम ढकेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इस पर चला जाएगा, किस पर, यानी काला वाला पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, काला वाला पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, काला वाला पर चला जाएगा। और काला वाला कौन है, ये है, काला वाला कौन है, परत ए है। तो ये वापस परत ए आ जाएगा। यानी कि पैटर्न जो फॉलो होगा इसमें क्या होगा, यानी ए पर वापस लौट के आया, तो यानी कि ए बी सी, फिर ए बी सी, यही परत आपका क्या होगा, चलता रहेगा जब अष्टफलकीय रिक्ति को ढकेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो को दिमाग लगा के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट अपना जरूर कीजिएगा।